भरत जी कहते हैं कि मेरी भी वही स्थिति हो गई है कि मेरे कारण मेरी माता ने आज अयोध्या में हम भाइयों का प्रेम समाप्त कर दिया। मेरे ही कारण राम जी वन को चले गए और मेरे ही कारण यदि राम जी वन को नहीं जाते तो दशरथ जी महाराज अपने शरीर का त्याग नहीं करते। तो आज मैं इस रघुवंश को काटने के लिए कुमारी के समान हो गया हूं। और आप लोग कहते हैं कि मैं राजा बन जाऊं। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने इसमें इस बात में कि मेरी माता ने जो वरदान मांगे उसमें मेरा कोई सम्मति नहीं है। मैं अपनी दीनता आपको बोल भी नहीं सकता क्योंकि सब चीज का कारण दिखने को तो मैं ही दिख रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा कोई भी मन में विचार नहीं था। जय माता पिता सुकुमारे कही गाय गोठ महिषूर भुर जाए जो अद्वितीय बालक बद कीने मीत महु अति माहुर दीने। भरत जी कहते हैं कि यदि भगवान श्री राम को वन में भेजना अगर इसमें मेरा मत हो तो मैं आप लोगों से कहता हूं कि मुझे वो सजा मिले जो सजा गायों का गोश्त और ब्राह्मणों के गांव उजाड़ने की सजा होती है। और यदि मेरा इसमें थोड़ा सा भी सम्मत है तो मुझे वो सजा मिले जे पातक उत्पातक अहि कर्म वचन मन भव कभी कहीं। जो उत्पाती लोग होते हैं और जो उत्पात करा करते हैं, निष्ठुर वाली गति करा करते हैं, वो सजा मुझे प्राप्त हो। मेरा कोई भी सम्मति नहीं है भगवान के वन जाने में। भरत जी महाराज कहने लगे जे नहीं साधु संग अनुरागी परमारथ पत विमुख अभागे जे न भजई हरि नरतन पाई जिनहि न हरि हर सुजस सुहाई। जो लोग पापी होते हैं जिन्हें भगवान का भजन नहीं जमता, जो मानव का तन प्राप्त करके भी भगवान का भजन नहीं करते, ऐसे लोगों की जो गति होती है वो गति मेरी होना चाहिए। भरत जी महाराज बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं और पूरी राज्यसभा आज अयोध्या की जुटी हुई है। उस राज्यसभा में भरत जी महाराज बारंबार जब इस प्रकार की बात करते हैं तब गुरु जी उठ करके खड़े हो जाते हैं और गुरु वशिष्ठ जी उठ करके जब खड़े होते हैं तो कहते हैं कि भरत तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो और धर्म के जानने वालों में, सेवा धर्म के जानने वालों में तुम्हारा अग्रण्य स्थान है। तुम अपने आप को ऐसी दोष दृष्टि से मत देखो। हे भरत जी, आप तो राम जी को अतिशय प्रिय हो और राम जी जब वन जा रहे थे उस समय भी उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मेरे भरत का ख्याल रखना गुरु जी। तो भरत तुम अपने आप को अपराधी मत मानो। गुरुदेव कुछ ज्ञान की बातें कहने लगते हैं। वो ज्ञान की बातें धर्म ग्रंथों के अनुसार तो बड़ी उत्तम है, लेकिन एक विशेष बात यह है कि अगर इन ज्ञान की बातों को आज कहा जाए तो इनका क्या मूल्य होगा, इस बात को आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तब गुरुदेव क्या कहते हैं कि भरत सोच मत करो। सोच का मतलब होता है दुख। भरत जी महाराज क्या कर रहे हैं? दुख कर रहे हैं। किस तरह का दुख कर रहे हैं कि मेरे कारण राम जी वन को चले गए और सारा समाज जब अयोध्या का जुटा उसमें बड़े बड़े व्यापारी हैं, बजाज हैं, शराब हैं, ये सारे लोग हैं, मंत्री हैं और चक्रवर्ती सम्राट थे दशरथ जी महाराज। तो उनकी अंत्येष्टि के बाद में जो सूबेदार, नायब, जागीरदार लोग सारे के सारे राज्य समाज में इकट्ठे हुए और सारे के सारे क्या कह रहे हैं कि भरत जी आपको पिता की आज्ञा के अनुसार राजा बन जाना चाहिए। लेकिन भरत जी के मन में क्या दुख है, वो दुख को जब बताने लगे तब गुरु जी महाराज क्या कहते हैं कि हे भरत,
तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। दुख किसके लिए किया जाना चाहिए, अब इन बातों के बारे में गुरु जी बताते हैं। हो सोचै विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। गुरु जी कहते हैं कि दुख तो इसके लिए करना चाहिए कि जो ब्राह्मण होने के बाद भी वेद से विहीन हो। किसके लिए दुख किया जाना चाहिए कि ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के बाद भी वो वेद और शास्त्रों को नहीं जानता, तो उसके लिए दुख किया जाना चाहिए कि उसका ब्राह्मण जीवन व्यर्थ हो गया। क्यों? क्योंकि आया था वो ज्ञान को प्राप्त करने, आया था वो भगवान को प्राप्त करने। ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण होता है, लेकिन उसने अपना ब्राह्मण जीवन बर्बाद कर दिया, तो उसके लिए दुख करना चाहिए। और दुख किसके लिए करना चाहिए? सोच इंद्रपति जो नीति न जाना, जे न प्रजा प्रिय प्राण समाना। उस राजा के लिए दुख करना चाहिए जो नीति नहीं जानता, और जिस राजा के राज्य में प्रजा को दुख, कष्ट, परेशानी, रोग, भय और चिंता को धारण करना पड़ता है। प्रजा चिंता में रहती हो, प्रजा भय में रहती हो, और प्रजा डर से अपने जीवन को अच्छे से ना जी पाए, ऐसे राजा के लिए शोक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको भगवान ने इतना बड़ा पद दिया कि वो राजा होकर के प्रजा का पालन करे। उसको इस पृथ्वी पर प्रजा पालक बनाया परमात्मा ने, और उसे पिता का दायित्व दिया। और पिता का दायित्व जब वो राजा नहीं निभा पाया, तो ऐसे राजा ने अपना राजा होने का गौरव समाप्त कर दिया। और वह राजा आज के समय में दुख बनाने के लायक है कि जिसको राज का पद प्राप्त हुआ हो, और राज पद प्राप्त करने के बाद भी उसने प्रजा का पालन नहीं किया, प्रजा को दुख, चिंता और भय में ला करके रखा। ऐसा राजा दुखी बनाने के लायक है कि वो जीते जी मरा हुए के समान है। और कहते हैं सोचई बय शुक्र पण धनवानु, जो न अतिथि मित्र शिवा भगति सुजानु। दुख तो उसके लिए करना चाहिए जिसके पास धन है, लेकिन उसका धन न अतिथि के काम आता है, न शिव जी के काम आता है, और न ही कोई शुभ कर्मों में लगता है। अर्थात उसका धन केवल और केवल स्वयं के लिए रखा हुआ है। वो धन एक दिन ऐसा ही रखा रह जाएगा, और क्या होगा कि वो धन को छोड़ करके चला जाएगा। बाद में औलादें आपस में लड़ाई करेंगी और कोर्ट केस करेंगी। तो धनवान के लिए सोच करना चाहिए कि धन प्राप्त हुआ उसको इस संसार में आकर के, लेकिन उसने धर्म में खत्म नहीं करा, धर्म में नहीं लगाया। अर्थात इस संसार में छोड़कर जाने वाली वस्तुओं से अगर आप भगवान कमा सकते हो तो कमा लीजिए, क्योंकि सारा धन यही ले जाना, सब कुछ यही ले जाना, लेकिन आपने जो दान कर लिया उसका पुण्य आपके साथ जाना है। इसलिए कलयुग में क्या कहा गया है? एन केन विधि दीने दान कर ही कल्याण। किसी भी प्रकार से अगर आपने दान कर लिया है, एन केन विधि, अगर कभी आपके पास आकर बच्चे जबरदस्ती मांग के ले गए, लेकिन वो धन अगर उत्तम काम में लग गया तो आपका कल्याण कर देगा। दान बीज के समान है कि उल्टा डालो या सीधा उग जाएगा, लेकिन सतपात्र के पास जाना चाहिए। और गुरुदेव क्या कहते हैं? वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि भरत तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, दुख किन किन को करना चाहिए उनके बारे में बता रहे हैं। सोच ही शूद्र जो अपवानी, मुकरमान प्रिय ज्ञान गुमानी। उसके लिए शोक करना चाहिए जो सेवक होने के बाद में भी अपने स्वामी से जवान लगाता हो। उसका कार्य है सेवा करना, और सेवा के बदले में वो धन ले रहा है, तो स्वामी की बात का पालन करना उसका कर्तव्य है। यदि वो धन लेने के बाद भी अपने स्वामी से बहस करता है और उसका अपमान करता है, तो वो दुख करने लायक है। सोच पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कला प्रिय इच्छाचारी।
दुख तो उस स्त्री के लिए करना चाहिए जो अपने पति से झगड़ा करती है, घर में गला किटकिट करा करती है। उस स्त्री के लिए भी दुख करना चाहिए कि उसको एक स्थान मिला था, एक घर मिला था, एक परिवार मिला था, और उस परिवार में सारे लोगों को अपने आश्रित कर सकती थी। वो मैं कहा करता हूं कई बार कि जो नारी होती है ना, वो घर का खूंटा होती है, सारे घर को अपने डोर से बांध के रखती है। मोह, ममता और त्याग ये नारी के अंदर विशेष रूप से होते हैं। और यदि वह कुटिल हो जाए, कपट करे, कलह करे और इच्छाचारी हो जाए, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाली हो जाए, तो वो स्त्री ने अपना जन्म खराब कर लिया। अर्थात उसको पति आचरण अनुसार जीवन जीना चाहिए था, समाज आचरण अनुसार जीवन जीना चाहिए था, उसको कपट और घर में कलह नहीं करना चाहिए था, क्योंकि स्त्रियां तो प्रेम सिखाती है। घर में स्त्री का कर्म होता है बच्चों को प्रेम सिखाना, छोटे भाई को बड़े भाई का सम्मान करना सिखाना, पिता का सम्मान करना सिखाना। लेकिन आजकल मायूर क्या करती है, तेरे पापा को, बच्चे को बचपन से बाप के खिलाफ भड़काने का काम शुरू करती है। अंध तेरे पापा को बताऊंगी। बच्चा सोचता पापा तोप है। बच्चा क्या सोचता है कि पापा तोप है, और एक दिन होते होते जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप का अपमान करने लगता है। उस अपमान की जलन में मां का वो बात है। जबकि ये भी तो बोला जा सकता है कि देखो, अगर मैंने पापा को बता दिया तो अब तुम सोच लो, मैं ये बात पापा को बता दूंगी तो डर तो सही बना रह सकता है। लेकिन माता क्या बोलती है, आंधी तेरे पापा को मैं बताऊंगी, और बताती है। आप बता दो, एकांत में बताओ, क्योंकि पिता को बच्चों के आचरण का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन एकांत में बताओ। और ये मत बताओ बच्चों के सामने कि मैं तेरे पापा को बता दूंगी, आंधे तेरे पापा को नहीं। क्यों इतना बोलो, लगता है ये बात तुम्हारे पापा को बताना पड़ेगी। देखो, शब्दों का अंतर है, लेकिन बच्चों के दिमाग में, बालपन में बड़ा असर पड़ता है। यदि आपने पिता को डराने की चीज बना दिया तो एक दिन बच्चों का डर जब दूर होगा तो पिता का अपमान करेंगे। तो क्या आप ये चाहते हैं कि आपके सामने आपके पति का अपमान आपके बच्चे करे? नहीं, कोई स्त्री नहीं चाहेगी। तो उसको शब्दों को सुधारना पड़ेगा। शब्दों को अगर सुधार लिया तो क्या होगा, बच्चे अगर मस्ती कर रहे हैं, तुम करो मस्ती, तुम्हारी बात पापा को बताना पड़ेगी, तो बच्चे आपसे डर जाएंगे। लेकिन माताएं क्या बोलती है, आंधे तेरे पापा को, और वो बात आगे जाके खराब होती है। इस बात का ध्यान रखना है। सोचे बटु निज व्रत परिहर ही, जे नहीं गुरु आयुष अनुसर ही। सोचने के लायक तो वो बटुक है। बटुक का अर्थ होता है ब्रह्मचारी, जो अपना व्रत को त्याग कर देता है। ब्रह्मचारी अर्थात उसने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और अपने व्रत का त्याग कर दिया। ऐसा ब्रह्मचारी दुख मनाने लायक है। बेखानस सोई सोचे जोग, तप विहाई जय भाव वही भोग। वानप्रस्थ भी शोक करने के लायक है कि जीवन में उस अवस्था में पहुंच गए जिस अवस्था में वानप्रस्थ होता है। वानप्रस्थ होता है तीसरापन होता है, अर्थात युवा निकल गया, बालकपन निकल गया, अब अधेड़ से ज्यादा हो गए, 50 के ऊपर की उम्र लग गई। तो उसके बाद में क्या होता है, 50 के ऊपर क्या बोलते हैं, एक साल ऊपर हो गया तो क्या बोलेंगे, 51। क्या लग गया, वन लग गया, वन क्या लग गया, वन। अब जो 50 के ऊपर हो गए उनको क्या कैसे रहना चाहिए, जैसे वन में रहते हो। 51, 52, 54, तो ये जो वन लग गए हैं ना, तो 50 के ऊपर वनवासी के जैसे जीवन घर में रहना चाहिए। अगर आप घर में वनवासी का जीवन जिएंगे तो क्या होगा, बेटे और बहू को घर की जवाबदारी दे दी और अपने समाज के कार्य में निकले।
नहीं समाज का कार्य कर सकते, तो छोटे बच्चों के साथ में उनको संस्कार सिखाएं, उनको कहानी सुनाएं, उनके साथ खेलें। और ऐसा भी कर सकते हैं, अपने पास तो इतना अच्छा मंदिर है कि प्ले स्कूल लगाने की जरूरत ही नहीं, यहीं पे माताएं बुला सकती सारे घर के बच्चों को, और यहीं पर उनको कहानी भी सुनाए और खेले भी। हो सकता है ना ये? तो ये कहलाते वानप्रस्थ। और वानप्रस्थ जो होता है, जिस वानप्रस्थी ने वानप्रस्थ होने के बाद में भी भोगों में रुचि रख रखी है, वो दुख करने लायक है। सचिव सुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। और दुख करने के लायक तो वह व्यक्ति है जो अकारण क्रोध किया करता है, माता पिता बंधु और मित्र सबके ऊपर क्रोध किया करता है। सब विधि सोच पर अपकारी, निज तन पोषक निधय भारी। और सब प्रकार से दुख मनाने लायक वह व्यक्ति है जो दूसरों का बुरा करा करता है, बिना कारण दूसरों का बुरा करता। कई लोग ऐसे भी होते हैं संसार में, तो वो दुख मनाने लायक है। आप तो ये मान के चलो कि इतना दुख मनाने लायक है जैसे उसकी मृत्यु का दुख मनाया जाए। सोचनीय नहीं कौशल राव, घोर चार दस प्रगट प्रभाव। लेकिन भरत जी आप दुख मत करो, इस बात का भी दुख मत करो कि महाराज देह का त्याग करके चले गए, क्योंकि वो भी दुख करने के लायक नहीं है। उन्होंने तो जीवन और मरण का फल प्राप्त करा, और राम जी के अधीन उन्होंने अपना जीवन रखा। जब तक रहे तब तक राम जी के दर्शन करते रहे, और राम जी जैसे ही आंखों से ओझल हुए उन्होंने अपने तन का त्याग कर दिया। तो महाराज दशरथ भी दुख करने लायक नहीं है, और ना ही तुम अपने आप के लिए दुख करो कि ये सारा कार्य तुम्हारे कारण से हुआ। जब इस प्रकार गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, गुरु जी ने ज्ञान दिया, तब भरत जी महाराज को थोड़ी हिम्मत आई। तब भरत जी महाराज कहते हैं कि आप लोग मुझे राजा बनने का कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अपनी दीनता बताता हूं। आप पर दारुण दीनता सभी को समझाई। मैं अपनी दारुण और दीनता आप लोगों से कह रहा हूं कि मैं आप लोगों से जो निवेदन कर रहा हूं उस बात को सुनिए कि जब तक मैं राम जी और सीता मैया के चरणों का दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मेरे मन में जलन नहीं जाएगी। भगवान ने जाते समय कम से कम मुझे किसी को सौंप तो जाते, मेरे को तो अनाथ करके चले गए भगवान। ऐसा भरत जी महाराज कहते हैं। और भरत जी महाराज कहते हैं कि मैं तो प्रभु के राम जी के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। जैसे ही जाने को भरत जी महाराज ने कहा तो सारा का सारा राज समाज कहने लगता है कि भरत जी तुम साधु हो, साधु साधु शब्द कहने लगते हैं। जिसका सम्मान किया जाए, जिसकी बातों को एक मत से मान लिया जाए, वो साधु कहलाने लायक है। भरत जी महाराज को साधु साधु कह करके जब वो बोलते हैं तो राज समाज भी कहता है कि इस बहाने दशरथ जी महाराज का जो दुख हुआ है अयोध्या को, वो अयोध्या राम जी के दर्शन करके सुख प्राप्त कर लेगी। और ऐसा विचार करके सारे अयोध्या के लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब क्या हुआ कि थोड़ी ही देर में राज्यसभा की वो सारी बात पूरी अवधपुरी में फैल गई। और अवधपुरी में जब वो बात फैली तो जैसे ही वो बात फैलती है सब लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि हम भी जाएंगे राम जी के दर्शन के लिए, हम भी जाएंगे राम जी के दर्शन के लिए। और इस प्रकार से एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान से 10 कान, ऐसी वो खबर फैल करके थोड़ी देर में लोगों को जब पता चला कि भरत जी ने यह निर्णय लिया है कि राम जी के दर्शनों के लिए जाना है, तो सारे ही समाज भरत जी की बड़ाई करने लगा। और एक निर्णय से, केवल एक निर्णय से, जो भरत जी माता के यहां से आए थे तब कोई उनको प्रणाम तक नहीं कर रहा था, लेकिन भरत जी का एक निर्णय ने कि राम जी के दर्शन के लिए जाऊंगा, उस निर्णय ने भरत जी को सबका प्राण का प्यारा बना दिया। एक रात में भरत जी प्राण प्यारे हो गए सबके। अब तो लोग तैयारी करने लगे। भरत जी के गुप्तचरों ने आकर के सूचना दी कि महाराज पूरी नगरी जाने का कह रही है। अब भरत जी के ऊपर फिर से विचार आ गया कि ये जो अयोध्या राज्य है ये कोई मेरा तो है नहीं, संपत्ति सब रघुपति के यहां ही, ये पूरी अयोध्या पूरी तो राम जी की है।
और राम जी की अयोध्यापुरी को अगर मैं छोड़ के चले जाऊं और कोई राजा आके इसको लूट ले तो क्या होगा? तब इसकी सुरक्षा भी करना पड़ेगी। तब भरत जी ने सेनापति को बुलवाया और उन सैनिकों को बुलवाया जिनका धर्म पीठ के पीछे भी ना डोले। उन सारे लोगों से कहा कि अयोध्यापुरी की चारों तरफ से रखवाली करो, एक एक घर, एक एक अट्टालिका की रखवाली करना आपने। देखिए, आप राम जी के काम में नियुक्त हो रहे हो, ये अयोध्यापुरी राम जी की धरोहर है, हमको इसकी रखवाली करने के लिए राम जी ने नियुक्त करा है। सारे रखवाले जो स्वयं भी भगवान के दर्शनों के लिए जाना चाहते थे, लेकिन अपना कर्म पे अडिग होकर के वे वही रुक गए। सारा राज समाज इकट्ठा होने लगा। सुबह होते से ही सब लोग तैयारी करने लगे। जिसको देखो वो भगवान से मिलने जाने के लिए तत्पर हो गया। बालक, वृंद, महिला, पुरुष, बूढ़े, जो चल सकते थे वो, जो पालकी में बैठ सकते थे वो, जो रथ पे बैठ सकते थे, गाड़ी बैल पे बैठ सकते थे, सबने अपनी अपनी तैयारी करी। कुछ वृद्ध और कुछ छोटे छोटे बालक रह गए, तो वो भी होते हैं कि हमें ले चलो। तब समाज के कुछ लोगों ने उनको साथ रखा। बड़े बड़े राजा जो चक्रवर्ती महाराज के अधीन थे, बड़े बड़े मंत्री, सारे के सारे तैयार होकर के चले। गोसाई बाबा कहते हैं कि जब वो समाज चला और भरत जी ने तीनों माताओं को भी साथ में लिया, तब सारा समाज जब अयोध्या के बाहर निकला, तब भरत जी ने सारे रखवालों से पुनः कहा कि आपका सपने में भी मन न डोले, आप इस अवधपुरी की सुरक्षा करिए, हम भगवान का दर्शन करके आते हैं। तब सारे ही लोग इकट्ठे हुए। तो कुछ लोग हाथी पे जा रहे हैं, कुछ लोग घोड़े पे जा रहे हैं, कुछ लोग रथ पे जा रहे हैं, कुछ लोग गाड़ियां उन्होंने सजा ली है, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। अर्थात राम जी के दर्शनों के लिए सभी लोग चले। पहले दिन सब तमसा के तट पे पहुंचे, सबने जलाहार करके जीवन उस दिन का बिताया। दूसरे दिन जब वे शंभुपुर के लिए निकले तो केवट को पता चल गया। केवट को उसके लोगों ने आकर के सूचना दी। केवट अर्थात निषाद राज को मालूम था कि राम जी वन में गए हुए। तो उसके मन में यह भाव आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत जी इतना बड़ा लाव लश्कर लेकर आ रहे हैं तो राम जी से युद्ध करना चाहते हो। अब निषाद को तो क्रोध आ गया कि अगर भरत जी राम जी से युद्ध करने आ रहे हैं और दोनों भाइयों को अकेला समझते हैं तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राम जी एक बार जिससे मिल लिए वो राम जी का हो जाता है। राम जी का स्वभाव ही ऐसा है, राम जी का मृदुल स्वभाव है, राम जी का सरल स्वभाव है। राम जी का स्वभाव ऐसा है कि एक बार जिससे लोगों से आगे होकर वो पूछते हैं। यद्यपि वो चक्रवर्ती हैं, लेकिन लोगों से आगे होकर के उनका शुभ समाचार पूछते हैं कि आप कैसे हैं। तो ऐसा राम जी का स्वभाव। जब निषाद राज से भी एक बार भेंट हुई और निषाद राज आज पीछे खड़ा हो गया कि अगर भरत सेना लेकर के आए हैं तो युद्ध हमसे करना पड़ेगा, तब आगे जाएंगे। अब निषाद राज ने सारे भील कोल किरातों को बुला लिया, सारे आदिवासी लोगों को बुला लिया और उन आदिवासी लोगों को बुला करके निषाद राज कहता है कि राम जी वन में गए, आगे गए हैं और बीच में हम हैं और इधर से भरत सेना लेकर के आ रहे हैं। यदि भरत जी महाराज युद्ध की इच्छा से आ रहे हैं तो उनके पास बड़ी सेना है, उनके पास बड़ा साधन सामग्री है, लेकिन हम उनसे डरेंगे नहीं। हम अपने जीते जी उनका गंगा पार नहीं करने देंगे। सारे निषादों ने नावों को जल में डुबो दिया कि नाव भी नहीं मिले इनको। नावों को जल में डुबो दिया और अपने अस्त्र शस्त्र लेकर सब तत्पर हो गए। तब एक बूढ़ा निषाद बोलता है कि एक बार चलकर देखो तो सही कि भरत जी राम जी के भाई हैं और राम जी के भाई होने के नाते वे राम से कुछ कम नहीं है। एक बार चलकर तो देखें कि वो राम जी से युद्ध करने की इच्छा से आ रहे हैं या वे राम जी से मिलने की इच्छा से आ रहे हैं, उनको मनाने के लिए आ रहे हैं। जब इस प्रकार से बोला तो निषाद जी के मन में विचार आया कि देखते हैं अपन। वे कुछ सामान लेकर के गए। सामान में क्या क्या लेकर गए? फल फूल कंद मूल, कुछ रत्न आदि, कुछ
मछली आदि इस प्रकार का, क्योंकि नाव नदी के किनारे रहते थे तो इस प्रकार का सामान लेकर के गए। भरत जी रथ में आगे जब आए तो क्या देखते हैं कि निषाद राज जी, गुरुदेव, वशिष्ठ जी, भरत जी, ये जब आमने सामने हुए तो भरत जी ने निषाद राज को देखा। निषाद राज ने भरत जी को देख करके प्रणाम किया और कहा कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का मित्र हूं। भगवान ने मुझे मित्र कहा, यद्यपि मैं तो उनका सेवक हूं। जैसे ही भरत जी ने सुना तो रथ से कूद पड़े, रथ से कूदे और निषाद राज जी को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। और जैसे हृदय से लगाया तो ऐसा लगा जैसे राम जी ही मिल गए। निषाद राज ने गुरु जी को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद वो जान गए कि भरत जी किस प्रयोजन से जा रहे हैं। अब तो निषाद राज जी के मन में भी विचार हुआ कि हम भी चलेंगे। वो कहते हैं कि हम सब जन चलेंगे, आज आप लोग यहीं रुको। स्वयं बेरजपुर में रुके, कुछ बात हुई, कुछ चर्चा हुई। भरत जी से वो स्थान दिखलाया जहां प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सारथी बना करके सोए थे। वहां पे सीता माता के कुछ वस्त्र के कुछ जो चमक वाली चीजें लगती हैं माताओं के वस्त्र में, वो कुछ वहां पे पड़े हुए थे। भरत जी ने उनका दर्शन करा, नेत्रों से लगाया, उस स्थान को प्रणाम करा। दूसरे दिन निषाद राज ने चारों तरफ खबर पहुंचा दी थी कि जगह जगह की नाव लेकर के आओ। पूरा अवधपुरी का समाज एक साथ उस पार हो गया। उस पार होने के बाद सब लोग भरत तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। भरत जी ने जब तीर्थराज प्रयाग के दर्शन करे, शामली और गौरी, यमुना जी शामली है और गंगा जी गौरी है, और नीचे से आती है सरस्वती। तो उन तीनों के संगम पे वट वृक्ष के नीचे भरत जी क्या कहते हैं कि हे तीर्थराज प्रयाग, मैं क्षत्रिय हूं, मैंने कभी मांगने का काम नहीं किया, लेकिन मैं आज आपसे मांगता हूं। और भरत जी ने क्या मांगा? अर्थ न धर्म न कर्म रुचि, गति न चवहु निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद, यह वरदान हुआ। भरत जी कहते हैं कि ना अर्थ मांगता हूं, ना धर्म मांगता हूं, ना मेरी कामनाएं हैं। मेरी एकमात्र इच्छा है कि भगवान जी के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। तीर्थराज प्रयाग मुझे दीजिए। जो लोग तीर्थराज प्रयाग दर्शनों के लिए जाते हैं, तीर्थाटन के लिए जाते हैं, यद्यपि आज के समय में जाने वाले 99% लोग अपनी इच्छाओं के लिए जाते हैं। अगर किसी तीर्थ में जाकर के केवल भगवान की भक्ति मांगकर ले आई जाए तो कितना अच्छा रहे, लेकिन लोग अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए जाते हैं। इसलिए तीर्थ भी आपकी बातें सुनते नहीं हैं। तीर्थों को भी ये बात पता है कि व्यक्ति केवल अपनी इच्छाओं के लिए मेरे पास आ रहा है। उसको ये बताया गया कि इस तीर्थ का ये फल है, तो वो फल प्राप्ति के लिए आ रहा है। वो भगवान का प्रेम और भगवान की भक्ति प्राप्ति के लिए नहीं आ रहा। जब इस प्रकार से उस तीर्थराज को भरत जी महाराज ने प्रणाम किया और आगे गए, भरद्वाज ऋषि ने उनकी पहुनाई की। पहुनाई के पश्चात श्री भरत जी महाराज आगे चलते हैं। अब गंगा पार करने के बाद भरत जी महाराज ने रथ का त्याग कर दिया है। रथ का त्याग करके कि एक तरफ निषाद राज है, एक तरफ शत्रुघ्न है, दोनों के गले में हाथ डाल करके चले जा रहे हैं। पैदल ही पैदल, नेत्रों से जल गिर रहा है और मन में भाव चल रहा है। वे बार बार सोचते हैं कि राम जी आप ऐसे कठिन पथ से गए हो, ऐसे ऐसे रास्ते से गए हो, और ना जाने आप और माता सीता की क्या स्थिति रही होगी। वे बार बार अपनी माता के बारे में सोचते हैं और क्या कहते हैं कि मैया तुमने कहा मन में राम सिया भेज दे बन में, राम सिया भेज दिए बन में, हकीली तेरे कहानी मन में, हो मैया तेरे
गातानी मन में राम सिया भेज दहरी बन में राम सिया भेज दहरी बन में राम सिया भेज दहरी बन में। इस प्रकार से उनके मन में जब ये बात आती है तो नेत्रों में जल आ जाता है। श्री भरत जी भगवान के दर्शनों की मन में लालसा लिए हुए नेत्रों में जल भर जाता है, नंगे पांव चले जा रहे हैं। जैसे भगवान शिव की कांवर उठाने वाले भक्त जब शिव नाम लेकर के अपने कांधों पे कांवर लेकर के दूर दूर तक पैदल चले जाते हैं और जो श्रद्धा और भाव से भगवान का नाम जपते हुए जाते हैं। देखिए हमारा जब से हम लोगों के जितने भी तप, व्रत, उपवास और त्योहार, इनके ऊपर जब से बाजार ने कब्जा कर लिया है। जैसे माताओं का एक त्योहार आता है करवा चौथ, उसके ऊपर बाजार ने कब्जा कर लिया। त्योहार आता है नवरात्र, त्योहार आता है श्री गणेश जी का, त्योहार सावन का माह भी व्रत तप और उपवास के लिए है। इस सावन माह में अपने पेट की अग्नि को तीव्र करना, क्योंकि पानी गिरता है, सूर्य बराबर उगते नहीं है, जल गिरता रहता है, चारों तरफ हवा में ठंडक रहती है, पानी कम पिलाता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे ऋषियों ने व्यवस्था ये की थी कि हम तप करें। तो माताएं उपास करती थी, पुरुष उपास करते। साथ साथ क्या होता कि माताएं भी कलश यात्रा आदि करती या भजन करती नियमित, जिससे गाने से भी ऊर्जा ऊपर उठती है। गाने से शरीर में गर्मी आती है, भजन कीर्तन आदि से, तप से। तो एक तो ये विधान था। दूसरा, पुरुषों के लिए क्या विधान था कि आप कावड़ लेकर के पैदल चले, पैदल यात्रा में तीर्थाटन के लिए जाए। तो ये सब जब करा जाता था प्राचीन समय में, तो लोग भजन करने के लिए ढोलक, मंजीरा और साथ साथ कुछ झांझ वगैरह रख लेते थे। तब तो क्या होता था कि लोग भजन ही करते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ, बाजार ने कब्जा कर लिया। बाजार ने कब्जा कर लिया और विकास की गाड़ी ऊपर से चल गई। तो अब जो लोग कावड़ के लिए निकलते हैं, ये दो प्रकार की गलतियां करते हैं। एक तो गलती ये करते हैं कि कावड़ उठाई और चल दिए, कोई गुरुजन से कोई आज्ञा नहीं, कोई संकल्प नहीं, बिना संकल्प के कावड़ उठाई और चल दी। भाई क्या कर रहे हो आप, तो बेल जैसे कंधे पर रखा और चल दिए। जबकि होना क्या चाहिए कि जब भगवान की कावड़ उठाई है तो आपको उसका संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के बाद में उसमें यह विधान करना चाहिए कि झूठे मुंह कावड़ नहीं चलाएंगे। मुंह झूठा रहेगा तो भगवान का जल हमारे कांधे पे नहीं होगा। जब कावड़ उठाएंगे उस समय हम अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, गाली नहीं बकेंगे। जब कावड़ उठाएंगे तो भगवान का भजन करते हुए चलेंगे, शिव नाम लेते हुए चलेंगे। लेकिन ये सारी विकृतियां आ गई है और क्या हुआ कि कावड़ उठाने वाले लोग कावड़ को रखे हैं कंधे पे, और को और आजकल तो एक फैशन चल पड़ा है 50 किलो की कावड़, 100 किलो की कावड़, 150 किलो की कावड़, जैसे भोलेनाथ के ऊपर भजन रखने के लिए जा रहे हैं। ये होते हैं ना, शिव जी के भक्त से ही होते हैं। और रावण को बोला कि भगवान को पसंद कर ले तो उठा के कैलाश पर्वत कंधे पर रख लिया। तो ये शिव जी के भक्त जो होते हैं ना, इनको ज्ञान देना पड़ता है। अरे शिव जी को भजन थोड़ी रखना है, जल चढ़ाना है। और जब वो थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो रहे तो तुम्हारी 80 किलो की कावड़ क्या करेंगे, 200 किलो की कावड़ क्या करेंगे। आप केवल अपना अहंकार प्रदर्शन कर रहे हैं। श्रद्धा से लाया हुआ एक लोटा जल 200 किलो की कावड़ से ज्यादा भारी है। तो एक चीज तो हो गई। दूसरी बात ये कि जब युवा कावड़ के लिए जाते हैं तो डीजे लगा लेते हैं। भगवान का भजन कीर्तन जो संगीत के माध्यम से, ढोल के माध्यम से, मंजीरे के माध्यम से स्वयं करना था, अब उसके लिए एक नौकर लगा दिया, डीजे गा रहा है। और डीजे गा रहा है तो क्या हुआ कि डीजे थोड़ी देर तक तो भजन गाता है, उसके बाद में काका बाबा का फेरिया गाता है।
फिर डीजे क्या गाता है? हाँ। और फिर उसके बाद में कावड़ वाले कावड़ उठाने के बाद में ये बताते हैं कि हम शिवगण हैं, नृत्य करते हैं। तो थोड़ा नियमों का पालन किया जाए और कावड़ जब भी उठाई जाए तो समस्त भारत के कावड़ उठाने वाले जो भी जन हैं, यदि वो इस प्रकार के नियमों का पालन करते हैं कि झूठे मुंह कावड़ ना लेके चले, कावड़ में सत्संग भजन की व्यवस्था रखे, कावड़ को चलाते समय जब वे अपशब्द का प्रयोग ना करें, संकल्प करके कावड़ उठाए और साथ साथ वे जब कावड़ लेकर के चले तो प्रयास करें कि व्यसन से दूर हो जाए। क्योंकि अगर व्यसन में चल रहे हो तो आप नहीं चल रहे हो, व्यसन ही चल रहा है। और देखा जाता है कि कावड़ उठाने वालों की जब वीडियो आते हैं तो कई बार मन में दुख होता है। ऐसा लगता है कि इन युवाओं को मार्गदर्शन की जरूरत थी, गुरुजनों की जरूरत थी। इन युवाओं को इस बात की जरूरत थी कि अपने धर्म को सही तरीके से जाने, लेकिन बिना ग्रंथ और बिना गुरु के ये धर्म के कार्य में लग गए हैं। इसी कारण इनकी गति नीचे की ओर हो रही है, इसको अधोगति कहते हैं। तो मैं सारे भारत के कावड़ उठाने वालों से कहूंगा कि वो नियमों का पालन करके शिव का पूजन करें, क्योंकि शिव अपराध शिव क्षमा कर देते हैं, लेकिन शिव के गण क्षमा नहीं करते हैं। और यही कारण है कि कावड़ यात्राओं में अनेक प्रकार की दुर्घटना होती है। और यही कारण है कि कावड़ यात्री जब कावड़ पूरा करके आते उसके बाद बीमार पड़ते हैं। नहीं तो शिव की उपासना के बाद में मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ित कर्म वंदने, जो मृत्यु को टाल दे वो शिव की कावड़ उठाने के बाद कोई बीमार पड़ेगा? असंभव। तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जब भरत जी के चरणों में ठीक वैसे ही छाले आ गए जैसे कावड़ उठाने वाले के चरणों में आ जाते हैं और लोग उनकी भी सेवा करते हैं, लेकिन भरत जी महाराज के चरणों में वो जब छाले दिखते हैं तो उसमें जल अलग तैरता हुआ दिखता है। और श्री भरत जी महाराज की वो दशा जब माताएं देखती हैं तो उनके मन में दुख होता है। माताएं भी पालकी रुका देती हैं और वो भी पैदल चलने लगती है। तब भरत जी महाराज माताओं से निवेदन करते कि आप पैदल मत चलो। तो माता कहती कि बेटा जब तू पैदल चल रहा हो, तेरे पांव में छाले आ गए हैं, तो हम कैसे रथ में बैठ सकते हैं? तब भरत जी महाराज माताओं का मन रखने के लिए रथ में बैठ जाते हैं। तो राम जी के दर्शन के लिए जाए तो क्या व्याकुलता लेके जाए? मन में विचार करें, क्या कभी हम राम जी के दर्शनों के लिए भरत बन करके गए? क्या कभी कौशल्या बन करके गए? भगवान के मंदिर जाने के लिए मन में क्या भाव होना चाहिए? जिस भाव से आप मंदिर चले जाओगे वो भाव का फल आपके लिए रखा हुआ है। विदेशों जाते हैं और भी लोग जाते हैं, और यदि आपकी इच्छा नहीं है कि भगवान के दर्शन करना तो आप वो वाली बात रखो जो सबरी माता ने रखी कि एक जगह बैठ गई और बैठ करके रास्ता देखती रही तो राम को जाना पड़ा उसके घर। आप नहीं भी जाओगे तो भी मेरा राम आएगा आपके घर, क्योंकि उन्होंने प्रण लिया है। तो अगर जाओ तो भाव लेकर के जाओ, और भाव से जब आप पहुंचोगे तो आनंद हो जाएगा। इतने भाव बताए हैं। विभीषण जी चले भगवान की तरफ तो किस भाव से चले, भरत जी चले तो किस भाव से चले। इन भावों के साथ ही भगवान की तरफ हमको चलना चाहिए। भरत जी महाराज ने जब देखा कि माताएं पालकी में बैठ गई हैं तब आगे बढ़े और उस स्थान को जब निषाद राज ने दिखाया कि देखिए वो जो स्थान दिख रहा है बड़ा सा पर्वत, उसके ऊपर जहां जहां पर के बड़े बड़े वृक्ष दिख रहे हैं उस वृक्षों के पास में ही भगवान का आश्रम है। भरत जी ने जब उस दूर से ही उस स्थान को देखा तो प्रणाम करा। अब तो भरत जी ने सारे समाज को थोड़ी दूर पे रुकवा दिया कि आज आप लोग यहीं रुको, और भरत जी निषाद राज को साथ लेकर के और छोटे भाई शत्रुघ्न को साथ लेकर के भगवान के दर्शनों के लिए चले। दोपहर का समय है, दोपहर का समय जा चुका है। भरत जी जब चले तो अब प्रदोष काल हो गया है।
कुछ संत मंडली, कुछ ऋषि मंडली, कुछ भक्तजन बैठे हुए हैं, और वो भक्तजन जहां पर बैठे हुए हैं उन्हीं के पास में रामचंद्र जी एक पाषाण के ऊपर स्फटिक की शिला पर बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी से कुछ बात कर रहे हैं। मार्ग पीछे की तरफ से है, राम जी जिस तरफ पीठ करके बैठे हैं उस तरफ से आने का मार्ग है, और लक्ष्मण जी जिस तरफ खड़े हैं वो राम जी के पीछे का भाग देख पा रहे। ऋषि संत जन खड़े हुए बैठे हैं, चर्चा चल रही है। भरत जी उस कामदागिरी पर्वत पर जहां तहां भगवान के चरणों को देखते हैं तो उनको प्रणाम करते हुए आ रहे हैं। नेत्रों में जल भरा हुआ है। श्री भरत जी महाराज जब देखते हैं कि अब कुटिया दिखने लगी है तो और धीमी गति से चलते हैं, निषाद राज के साथ उस स्थान पर पहुंचते हैं जिस स्थान पर भगवान बैठे हुए हैं। भरत जी महाराज जब रामचंद्र जी को देखते हैं तो पीछे की तरफ से प्रभु के दर्शन हो रहे हैं। लक्ष्मण जी सामने हैं, अपनी सेवा में तत्पर खड़े हुए हैं, और लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि पीछे भरत जी आ गए हैं, प्रभु भरत जी आए हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बोल नहीं पाते। इतने में तो भरत जी 2 कदम 3 कदम चलते हैं और प्रभु करके जो गिरते हैं नीचे जमीन पर, जैसे लकड़ी गिर जाती है। लकड़ी कैसे गिरती है? अगर उसको फेंका जाए तो बिल्कुल एक साथ पांव और सर दोनों लकड़ी के एक साथ नीचे गिरते, इस तरह से धरती के ऊपर भरत जी महाराज गिर गए। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं प्रभु भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही राम जी ने सुना कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं तो धनुष कहीं गया, बाण कहीं गया। राम जी के पास हमेशा धनुष बाण होता है, धनुष कहीं गिरा, बाण कहीं गिरे, और राम जी एकदम से उठ करके खड़े हुए और भरत जी को देखा और उठाने लगे। भरत जी महाराज भगवान के चरणों को पकड़ते हैं, लेकिन राम जी उठा करके उनको हृदय से लगा लेते हैं। गोसाई बाबा कहते हैं कि भरत राम की मिलन गति सन्मुख रहूं अपान। योग की बात कही है गोसाई बाबा ने। हमारे शरीर में जो वायु होती है उसमें एक वायु अपान होती है। प्राणापान समोकृत्वा जब हो जाता है तो समाधि लग जाती है। भरत जी और राम जी का जब मिलन हुआ तो समाधि की अवस्था हो गई। बहुत देर तक के हृदय से लगा के रखा। दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं। भरत जी महाराज बारंबार विचार करते हैं कि भगवान कितने दयालु है कि इनके मन में मेरे प्रति कोई दोष नहीं है, कोई भाव नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। भरत जी महाराज के नेत्रों से जल निकल रहा है, लेकिन राम जी महाराज को लग रहा है कि मेरा भरत आया है, मिलने के लिए मेरा भरत आया है, और राम जी हृदय से लगाए जाते हैं। भरत जी बहुत समय तक भगवान के हृदय से लगे रहते हैं। उसके बाद में जब देखते हैं कि शत्रुघ्न भी है तो राम जी अपने हृदय से भरत जी को दूर करते हैं। लक्ष्मण जी भरत जी के चरणों में प्रणाम करने लगते हैं तो भरत जी उनको हृदय से लगा लेते हैं। शत्रुघ्न जी राम जी को प्रणाम करते हैं तो राम जी उनको हृदय से लगा लेते हैं। जब दोनों भाई आपस में मिल चुके तब वे सीता जी की तरफ दृष्टि डालते हैं। सीता जी भी आंगन में आ गई हैं। अब सीता मैया को देखकर भरत जी को बहुत भय लग रहा है कि मेरे कारण इनको वनवास आना पड़ा, और इस वनवास में इनको इतने कष्ट सहन करना पड़े। तो जैसे ही सीता माँ की तरफ देखते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, तो माँ तो ममता हुई है, आशीष देती है। और जब आशीष देती है तब आशीष जान करके भरत जी थोड़े से मन से सशंकित हो जाते हैं कि अब मुझे लग रहा था कि कहीं राम जी और माता मुझ पर कुपित ना हो। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर तो हमेशा से कृपालु है। कुछ देर बाद निषाद राज भगवान के चरणों में गिरते तो निषाद राज उनको भी देते। निषाद राज को भगवान चरणों में से उठा करके हृदय में लगाते हैं। और क्या हुआ होता यह है कि निषाद राज जैसे थोड़ी देर के बाद में कहते हैं कि प्रभु सारा समाज आया हुआ है, गुरु जी आए हुए हैं, माताएं आई हुई है, और वह समाज हमने कुछ दूर पर रुकवा दिया है। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी स्वयं जाते हैं गुरु जी से मिलने के लिए, और सारा समाज उसी स्थान पर पड़ाव डाल देता है। भरत जी महाराज ने राम जी से भेंट करी। अब कुछ दिन तक वहां पर रुकते हैं। उसके बाद में फिर सभा जुटती है। सभा जुटती है तब
सारे ही लोग एकत्रित होकर के कहते हैं कि महाराज आप वापस चलिए। राम जी से कहते हैं कि हम राज्य अभिषेक का सामान यहीं लेकर के आए हैं, आप चलिए, या तो यहीं पर राज्य अभिषेक कर लीजिए। और भरत जी तो यहां तक कहते हैं कि मैं वन को चला जाता हूं, आप राजा बनकर के अयोध्या को चले जाएं। राम जी कई प्रकार से उन्हें समझाते हैं, इतने में ही गुप्तचर आकर के खबर देते हैं कि जनक जी महाराज आ रहे हैं। तो सभा समाप्त हो जाती है उस दिन की। और जब सभा समाप्त होती है तो जनक जी महाराज कुछ समय के बाद पहुंचते हैं। एक दो रोज वो वहां रुकते हैं, कील किरात भिल्ल वनवासी उन अवधवासियों की सेवा करते हैं, उनको दोने में खाने का सामान ला के देते हैं और उनको पत्तों की ज्ञान देते हैं, उनको कंदमूल फल ला करके देते हैं। और जब अयोध्या के लोग उनको पैसे देने लगे, आदिवासी लोगों को, भील वनवासियों को जब अयोध्या के लोग पैसे देने लगे तो क्या कहते हैं कि हमको आपकी सेवा का अवसर मिला है और आपके ऊपर तो हम सबसे बड़ी सेवा ये कर रहे हैं कि आपका ये जो धन है ना हम छीन नहीं रहे हैं। नहीं तो हम लोगों के लिए यही चर्चा है कि हम लोगों का धन छीन लेते हैं, लेकिन हम आपका धन छीन नहीं रहे हैं। और आप लोग हमको पैसे मत दीजिए, हमको तो सेवा मिली है राम जी की, वो करने दीजिए। और इस प्रकार से वे सारे वनवासी उनके भोजन आदि का, कंदमूल फल आदि का रोज प्रबंध कर दिया करते हैं। इतनी बड़ी अयोध्यापुरी के लिए वो वनवासी लोग भोजन का प्रबंध करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद फिर से सभा जुड़ जाती है और वो सभा जुड़ने के बाद सारे ही लोग अपना अपना मत रखते हैं। तब रामचंद्र जी कह देते हैं कि भरत जो कहेंगे मैं वो करूंगा। भरत जी इस बात को समझ जाते हैं कि मेरा कहा अगर प्रभु करेंगे तो मुझे क्या कहना है, क्योंकि भगवान ने सारी बात मेरे ऊपर डाल दी और भगवान की विशेषता यही है। आप भी इस बात को समझ लेना कि भगवान कभी भी आपकी ही इच्छा को मानेगा। हम लोग ही अपनी बातें और अपनी इच्छा पूरी तरह से भगवान को नहीं बता पाते। अंत में भगवान ही हमारी इच्छा मानता है। आप कोई भी बात में देखना, भगवान हमारी इच्छा मान जाता है, लेकिन हम अपनी इच्छाओं में जैसे रास्ते अलग अलग बता देते हैं। जैसे मैंने एक दिन आपसे निवेदन करा था कि अगर कोई बच्चा बीमार हो गया तो माताएं कहती भले उसकी तबीयत ठीक हो जाए, भगवान भले मेरी खराब हो जाए। तो हमने अपनी इच्छा डाल दी ना, नहीं तो भगवान उसकी भी ठीक कर देता। तो इसी तरह से हम लोग अपनी बातें खराब कर देते हैं। तो भगवान ने भरत जी से कहा कि जो आप चाहते हैं वही आज होगा। अब भरत जी महाराज शंका में आ गए, विचार करने लगे। तब सारी बातों का निर्णय गुरु जी, जनक जी महाराज और माताओं की सब बात सुनने के बाद श्री भरत जी कहते हैं कि प्रभु मेरी इच्छा तो ये है कि मैं 2 दिन तक ये जो वन है इस वन को घूमना चाहता हूं। गोसाई बाबा कहते हैं कि 5 दिनों तक भरत जी ने चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा की और उसके बाद में एक कूप है जिसको भरत कूप कहा जाता है, चित्रकूट पर्वत पर है। उसमें सारा का सारा वो जो सामान लाए थे राज्य सिंहासन करने का, भगवान को राज्याभिषेक करने का, वो सारे जल, वो सारी सामग्री उस कूप में डाल दी। उस कूप का नाम तब से भरत कूप हो गया। चित्रकूट कभी जाए तो उस भरत कूप के दर्शन जरूर करके आए, क्योंकि उसमें वो दिव्य सामग्री है जो भगवान श्री राम के लिए दशरथ जी महाराज ने एकत्रित करी थी। उस कूप के दर्शन करें, साथ ही चित्रकूट की परिक्रमा करके आए, क्योंकि भरत जी महाराज ने परिक्रमा करी है, श्री राम जी महाराज वहां पे निवास करे हैं। 5 दिनों के बाद भरत जी कहते हैं कि प्रभु मुझे तो आप कोई अवलंबन दे दीजिए, आपकी इच्छा सर्वोपरि। यदि आप मेरे साथ चलते हैं तो होगा ये कि पिता की इच्छा अधूरी रह जाएगी। पिताजी ने जो वचन दे दिया है वो वचन भंग हो जाएगा। तो आपका आज्ञा मान करके मैं अयोध्या का राजपाट संभालूंगा, लेकिन कैसे? जैसे एक सेवक मालिक का कार्य करता है, एक सेवक अपने स्वामी का कार्य करता है, उस प्रकार से मैं अयोध्या के राज सिंहासन का कार्य करूंगा। लेकिन प्रभु आपसे हाथ जोड़ करके
करबद्ध निवेदन है कि 14 वर्ष जैसे ही हो आप अयोध्या आ जाना। अगर एक दिन भी ऊपर हो गया तो भरत जीवित नहीं मिलेगा। 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर हो गया तो इस भरत को आप जीवित नहीं पाओगे। केवल 14 वर्षों की अवधि तक मैं अयोध्या का राज्य और उसके सिंहासन की सुरक्षा में खड़ा हूं प्रभु। जब भरत जी महाराज ने ऐसा कहा, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनकी बातों को माना और भगवान ने अवलंबन के लिए उनको क्या दिया, उनको अपनी खड़ाऊ दे दी। श्री रामचंद्र जी ने अपनी खड़ाऊ दे दी और वो खड़ाऊ लेकर के भरत जी अपने शीश पर धारण करके अयोध्या नगरी की तरफ लौटने लगे। सारे गुरुजन हैं, माताएं हैं, जनक जी महाराज साथ में आए हैं, क्योंकि जनक जी महाराज से भी राम जी ने कहा था कि आप जाकर के वहां व्यवस्थाएं बना करके फिर आप जनकपुरी को जाइए। तो जनक जी महाराज हैं, सारे लोग वापस चले और भरत जी महाराज का उस महान छवि का आज हम दर्शन करें कि भरत जी महाराज भगवान की पावड़ी को अपने सर पर रख करके अयोध्या की तरफ जा रहे हैं वन से। राम भगत ले चला रे राम की निशानी, राम भगत ले चला रे राम की निशानी, राम भगत ले चला रे राम की निशानी। राम भगत ले चला रे राम की निशानी, शीश पे खड़ा है आंखों में पानी, शीश पे खड़ा है आंखों में पानी। राम भगत ले चला रे राम की निशानी, राम भगत ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ाऊ ले चलाए से, शीश खड़ाऊ ले चलाए से, राम सिया संग हो जैसे, राम सिया संग हो जैसे। अब उनकी छाँव में रहे राजधानी, अब उनकी छाँव में रहे राजधानी। राम भगत ले चला राम की निशानी, राम भगत ले चला राम की निशानी। शीश पे खड़ाऊ है अखियत में पानी, शीश पे खड़ाऊ है अखियत में पानी। राम भगत ले चला राम की निशानी, राम भगत ले चला राम की निशानी। पल पल लागे सदियों में से, पल पल लागे सदियों में से। 14 बरस कटेंगे से, 14 बरस कटेंगे से। जाने समय क्या खेल रचेगा, जाने समय क्या खेल रचेगा। कौन जिएगा कौन बचेगा, कौन जिएगा कौन बचेगा। सब मिलन के फूल खिले अवधानी,
सब मिलन से फूल खिलेंगे अवसधानी, राम भगत ले चला राम की निशानी, राम भगत ले चला राम की निशानी, शीश पे खड़ाओ तेरा खून पानी, शीश पे खड़ाओ तेरा खून पानी, राम भगत ले चला राम की निशानी, राम भगत ले चला राम की निशानी, राम भगत ले चला राम की निशानी, राम भगत ले चला राम की निशानी। आज अयोध्या नगरी की तरफ भरतलाल जी अपने शीश पर भगवान की चरण पादुका को रख करके ला रहे हैं। जरा विचार करें कि ऐसा भाइयों के बीच प्रेम केवल राम कथा ही दे सकती है। संसार में माताओं को अपने चरित्र की शिक्षा राम कथा ही दे सकती है। आज कई संत, कई महात्मा कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन हमारे पास जब राम कथा है और यदि हम अपने बच्चों को रामचरितमानस पढ़ाते हैं, घर के बुजुर्ग अगर 1 घंटे का समय निकाल करके अपने बच्चों से, जो चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं 10वीं के ऊपर के बच्चे नहीं पढ़ेंगे माता, चौथी से लगा करके 10वीं तक के जो बच्चे हैं वो बच्चे आपको पढ़कर सुना सकते हैं। तो उन बच्चों के पास बैठिए, रामचरितमानस का जो प्रसंग है, 4 दोहे, 5 दोहे, सतपंच चौपाई मनोहर जाति कुल नर भरे, दारू अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर भरे। रामचंद्र जी उसके विकार हरण कर लेते हैं। 5 चौपाई में अगर कोई मन में रख ले तो, 5 चौपाई भी अगर कोई मन में रख ले तो, और यदि आपके बच्चों के मुख से आप रामचरितमानस का अर्थ सहित कथा सुनोगे तो आपके बच्चे अपने ही आप सदगुणों को धारण कर लेंगे। क्या करना है आपको? आपको 2 चीज करना है। एक तो बच्चों से बात करना है कि बेटा हमको आप 5 जो है रोज अर्थ सहित सुना दिया करो, हम प्रसाद बना के रखेंगे, इतना सा हलवा बना लिया, कुछ भी बना लिया कि जैसे ही भगवान की कथा प्रारंभ हुई तुलसी पत्र रख दिया और बैठ गए। आधा घंटे आपका समय, देखिए आपने उनको जीवन दिया है और जीवन देने के बाद में अगर संस्कार नहीं दे पाए तो क्या भरोसा आने वाली पीढ़ी इतनी एडवांस हो जाए कि ऑनलाइन श्राद्ध करवा दे। बोलो सीताराम। ऑनलाइन श्राद्ध भी होगा क्योंकि ऑनलाइन सब चीजें हो रही है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखो कि जो आप अपने बच्चे में बो दोगे, जो आपके माता पिता ने आपको बोया वो अभी तक चल रहा है। इसीलिए संसार की रचना भगवान ने ऐसी करी कि माता पिता अपने बच्चों को जो दे वो आगे चले। तो जो सबसे बेहतर आपके पास में हो वो, कई माताओं के पास तो गाली बड़ी बेहतर होती है, बड़ी प्यारी प्यारी गाली देती है। इन माताओं के लिए ना अब व्यवस्था नहीं बची शादियों में, नहीं तो ये माताएं पहले शादी में गाली बक करके हल्की हो जाती थी, बहुत मन का बोझ हल्का हो जाता था। अब शादियों में गाली पड़ती नहीं है। पहले क्या होता था, रामचरितमानस में भी आया है कि सारे के सारे लोग भोजन करने के लिए बैठ गए, जनवासी के लोग भोजन करने के लिए आए और महिलाएं पीछे से गाली बकती है और बड़ी सुंदर सुंदर गाली बक करके जब भोजन कराया जाता था तो एक स्नेह अलग बनता था और उसमें भी फिर याद आता था अच्छा 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 वो फलानी जो बहुत गाली बक रही थी, अच्छा अच्छा वो संबंध है वहां से। तो इस प्रकार के भाव एक स्नेह बनता था, क्योंकि संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कई प्रकार के भाव बनाए जाते हैं। आजकल हमारे यहाँ संबंध तो ऐसे हो गए कि दूसरे के तो छोड़ो, माता पुत्री, माता पुत्र,
और पति पत्नी के संबंध भी कटाक्ष हो गए और स्थिति ये हो गई है कि जिस देश में निकाह नहीं होता उसमें तलाक होने लगा, जिस देश में मैरिज नहीं होता उसमें डिवोर्स होने लगा। विवाह का तो कोई उल्टा शब्द ही नहीं बना है भैया। तो ये भारत की विशेषता थी। श्री भरत जी महाराज आए और 3 दिन तक जनक जी महाराज वहां पर रुके, राज्य की सारी व्यवस्था बनाई। भरत जी ने सब लोगों को अपने अपने कार्य सौंपे और स्वयं अयोध्यापुरी से बाहर आकर के कि भगवान जब वन में है तो मैं कैसे इधर उधर रहूं, वन में मैं भी वैसी जगह में रहूंगा। तो नंदी ग्राम में आकर के भगवान ने, भरत जी महाराज ने अपना निवास बनाया और वहीं पर राज सिंहासन पर भगवान की चरण पादुकाओं को रखा और वहीं पर रह करके वे भगवान की चरण पादुकाओं से आदेश लेकर के राजपाट करते हैं। यहाँ पर अयोध्या कांड में बुरा होता है भैया। और अयोध्या कांड की विशेषता यह है कि इस कांड में भाइयों का वो प्रेम बताया गया है और इसमें भक्त शिरोमणि भरत जी महाराज का जीवन चरित्र जो है वो अतिशय सुंदर है। यदि माताएं अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दे कि वो राम और भरत हो सके, यद्यपि वे तो अलग अलग माताओं से पैदा हुए थे, अलग अलग माताओं से पैदा हुए थे, तो भी उनके बीच इतना प्रेम था। जब एक ही माता से उत्पन्न भाई अगर इतने प्रेम में रहेंगे तो मेरी हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर नगर, हर शहर और मेरा भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व अयोध्या बन जाएगा। ऐसी मंगल कामना करते हुए इस अयोध्या कांड की पूर्णाहुति में हम जाते हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की